नाउ लेट्स डिस्कस मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में मध्य पुरापाषाण काल की जो साइट्स हैं। देखिए, जब भी हम किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो यूँ इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई चेंज आया है, कोई बदलाव आया है, इसीलिए पढ़ते हैं। इतिहास में एक राजा से दूसरा राजा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजा चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर पहले भी मैंने इससे बताया है कि अगर लोअर पेलियोलिथिक से हम मिडिल पेलियोलिथिक की तरफ जा रहे हैं तो कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है? एक तो टूल्स में चेंज हो रहा है धीरे धीरे, स्टोन टूल्स में। जैसे पहले भारी भारी कोर टूल्स बन रहे थे ना, हैंड एक्स, चॉपिंग टूल्स, क्लीवर्स, ये सब बन रहे थे, डिसअपियर नहीं हुए थे। लेकिन एक थोड़ा था ना मन, वो स्मॉलर टूल्स की तरफ जा रहा था। थोड़ा मतलब इंचिंग स्टार्ट हो गई थी कि हाँ, छोटे टूल्स बनाना ज़्यादा लोगों में समझ आने लगी थी कि छोटे टूल्स बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा इनको कैरी करना ईजी है, ज़्यादा एफिशिएंट है ट्रैवलिंग में भी। ठीक है, तो छोटे छोटे टूल्स बनाना ज़्यादा स्टार्ट होने लगे थे इन मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स। अगर हम साइट्स की बात करें कि हमें ये पत्थरों के एविडेंस मिलना कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो डिडवाना है एक राजस्थान में जगह, यहाँ से लोअर पेलियोलिथिक के भी मिले हैं, तो यहाँ से मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स के भी मिलते हैं। और डेटिंग की अगर बात करें तो कितने पुराने टूल्स मिलते हैं? 1,50,000 साल पुराने। ठीक है, 1,50,000 साल पुराने हमें यहाँ से औजार मिलते हैं। और अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ से भी हमें 56,000 साल पुराने करीब करीब टूल्स मिलने लग जाते हैं गुजरात से। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में पोटवार प्लेटू, पहले भी डिस्कस किया है, पोटवार प्लेटू, वहाँ से हमें टूल्स मिलते हैं। पोटवार प्लेटू कहाँ पर है? जो इंडस नदी है और झेलम नदी है, इनके बीच में जो ये प्लेटू है ना, वो पोटवार प्लेटू है। और थार एरिया था ना, वहाँ पे पहले साइट्स थी, काफ़ी मिलने लगी थी हमें। ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक की, लेकिन अब थोड़ी कम मिलने लगी है। मतलब अब साइट्स कम हो रही हैं धीरे धीरे, कि मतलब पत्थर का जमाव एक लोअर पेलियोलिथिक लेवल पे ज़्यादा था, फिर अगर आप ऊपर खोदोगे मिडिल पेलियोलिथिक पे कम जमाव है। मतलब लोग यहाँ छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि यार ड्राई होना चालू हो गया था। अगर आपको किसी भी एस्पेक्ट को समझना है हिस्ट्री की, तो आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करनी होगी। इन्वायरमेंट कनेक्ट करना होगा, कैसे इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा था तो टूल्स चेंज हो रहे थे, अगर टूल्स चेंज हो रहे थे तो कैसे उनकी डाइट चेंज हो रही थी, डाइट चेंज हो रही थी तो क्या, मतलब सारे फैक्टर्स इंटरट्वाइंड होते हैं। इन्वायरमेंट तो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो ये हर एस्पेक्ट को चेंज कर देता है लाइफ की। ठीक है, तो थार रीजन में धीरे धीरे जो एरिडिटी थी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे हमको सेटलमेंट्स ऑफ कोर्स कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले टैप्स नहीं होते थे, पहले मोटर और ये हैंड पंप्स वगैरह कुछ नहीं होता था। नेचुरल रिवर्स, नेचुरल पानी अगर सूख रहा है किसी जगह से तो दूसरी जगह जाओ, सिंपल यही सोल्यूशन है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल फैक्ट्री साइट्स मिल रही है हमको। फैक्ट्री साइट आप जानते हैं क्या होता है? जहाँ पे हिल वगैरह होती हैं, या जहाँ पत्थर का जमाव ज़्यादा होता है, वहीं पे टूल्स बनाने लग जाते हैं, तो वो फैक्ट्री साइट बन जाती है। कैंप साइट मिल रही है। कैंप साइट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोगों के रहने का सबूत मिले, वो कैंप साइट हो जाता है। ठीक है, अब कैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ लोग कुछ टाइम के लिए रहते थे, फिर चले जाते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से। आज हम कैंपिंग करने जाते हैं तो भी तो ऐसे ही जाते हैं, पहाड़ों पे गए, कहीं टेंट लगाया, थोड़ा टाइम वहाँ रुके, फिर चले गए। तो लोगों की पहले ज़िंदगी ऐसी थी, कैंप्स में रहना, कैंपिंग साइट्स इसलिए नहीं बोलते हैं। नियर रिवर्स एंड लेक्स थार में ऑफ कोर्स, और कहाँ रहेंगे वो? तो बुढ़ा पुष्कर लेक है एक अजमेर में, वहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं मिडिल पेलियोलिथिक के। और अजमेर में भी काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि लोग यहाँ पे रह रहे थे मिडिल पेलियोलिथिक में, टूल्स मिल रहे हैं। जैसलमेर से हमको मिलते हैं। लूनी नदी है ना, लूनी नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, ये राजस्थान है, यहाँ से ऐसे लूनी बहती है। अजमेर से इसका, अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से लूनी निकलना स्टार्ट होती है और ऐसे बहते हुए इधर अरेबियन सी की तरफ जाती है लूनी नदी। सॉरी, अरेबियन सी की तरफ जाती नहीं है, लूनी नदी एक्चुअली पूरी डेजर्ट में ही गायब हो जाती है, पता है आपको? क्योंकि इतना डेंस डेजर्ट हो जाता है, उसी में गायब हो जाती है, वो पहुंच ही नहीं पाती है उसकी आगे अरेबियन सी तक। एक टर्म है लूनी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? देखिए, जब लोग बहुत लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे किसी चीज़ को बनाने में जब व्यस्त होते हैं तो हम बोल देते हैं वो उस चीज़ की इंडस्ट्री है। अगर हम बोल दें कॉटन कैंडी इंडस्ट्री, कॉटन कैंडी मतलब गुड़िया के बाल, तो 50-100 लोग मिलके एक जगह पे उस गुड़िया के बाल को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कॉटन कैंडी इंडस्ट्री। तो जब टूल्स इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री तो बोलेंगे। तो एक लूनी इंडस्ट्री का जिक्र आता है। क्यों?
देखिए क्या होता है कि लूनी नदी के आसपास लोग रह रहे होंगे तो वहाँ पे टूल्स बना रहे होंगे, इसलिए क्या बोल देते हैं, लूनी नदी के आसपास रह रहे हैं टूल्स बना रहे हैं तो लूनी इंडस्ट्री। ठीक है। राजस्थान में अब आपको पता है अरावली पहाड़ है, तो अरावली जो है राजस्थान के से बिल्कुल बीच बीच में से जाते हैं, तो राजस्थान को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे वर्टिकली जाते हैं, वेस्ट राजस्थान, ईस्ट राजस्थान। लूनी नदी यहाँ बहती है। ठीक है। तो अरावली के इस साइड वाले एरिया में जहाँ पे हमको टूल्स मिल जाते हैं, जहाँ हमें पत्थर वगैरह देखने को मिल जाते हैं लूनी नदी के पास में, इसको लूनी इंडस्ट्री बोल दिया जाता है। और यहाँ पे जो टूल्स हैं वो ज़्यादा वैरायटी में मिले हैं, ये वेस्ट में जो टूल्स हैं वो ज़्यादा वैरायटी के मिले हैं, यहाँ पे फ्लेक्स पे ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें गुजरात प्लेन से टूल्स मिल जाते हैं। एंड एक इंडस्ट्री है नेवासन इंडस्ट्री। अब सबसे पहले जो मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स थे ना, सबसे पहले मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स जो थे वो कहाँ डिस्कवर हुए थे, वो डिस्कवर हुए थे एक जगह पे जिसे बोलते हैं नेवासा। ठीक है, नेवासा में क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स, तो इसीलिए इसके नाम पे ही रख दिया, पेनिनसुलर इंडिया की पूरी इंडस्ट्री का नाम क्या रख दिया, नेवासन इंडस्ट्री। क्योंकि मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स सबसे पहले नेवासन में मिले थे, किसको, एच.डी. सांकलिया को। तो पूरा आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन वही है कि जहाँ सबसे पहले जो चीज़ मिलती है उसको वो रख दो नाम। तो अब नेवासा में सबसे पहले टूल्स मिले तो नेवासन इंडस्ट्री रख दिया, लेकिन हमें पता है ये मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स हैं, तो मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स को नेवासन इंडस्ट्री बोलेंगे थोड़ा सेंस नहीं बनाएगा, तो उन्होंने बोला अरे मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स जो साउथ के हैं ना, सिर्फ पेनिनसुलर इंडस्ट्री को, सिर्फ उनको हम क्या बोलेंगे, नेवासन इंडस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा तापी वैली है पाटने, वहाँ पे हमें टूल्स मिले हैं। गंगा प्लेन यानी कि जो हमारी गंगा माता हैं, गंगा रिवर है, वहाँ पे सबसे फर्स्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन के एविडेंस की हाँ यहाँ इंसान रहते हैं, सबसे पहला जो वो एविडेंस है वो मिलता है कल्पी से। कल्पी कहाँ पर है, यूपी में। तो सबसे पहले गंगा घाटी में रहने का एविडेंस कहाँ से मिलता है, कल्पी इन यूपी। यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं, यहाँ से हमें काफ़ी सारे एलिफेंट वगैरह के बोन्स वगैरह मिले हैं, और मिडिल पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स मिले हैं, और बोन टूल्स मिले हैं। मैंने बताया था ना हड्डियों के भी टूल्स बनते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते इसलिए इतना हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं, पर हड्डियों के भी टूल्स मिले हैं। और जो कल्पी में ये जो टूल्स मिले ना कल्पी से, गंगा वैली की कल्पी से, ये करीब करीब 45,000 साल पुराने हैं। वेस्ट बंगाल से भी हमें टूल्स मिले हैं। साउथ इंडिया में तो फ्लेक इंडस्ट्री ज़्यादा प्रेवलेंट थी, एक तो कोर थी, एक फ्लेक, मैंने बताया था फ्लेक ज़्यादा प्रेवलेंट थे। लोगों को ये इन फ्लेक्स पे, क्योंकि पतले पतले होते थे एकदम नुकीले बारीक, इन पे टूल बनाना ज़्यादा भाता था। क्वार्ट्जाइट, चर्ट्स, ये सारे इनके फेवरेट पत्थर थे। और डेटिंग अगर हम कर लें तो कुछ साइट से हमें 23,000 साल पहले तक के भी टूल्स मिल जाते हैं।